Assalamu alaikum, my dear viewers. Today we are going through another punctuation mark, that is hyphen, and this is the mark symbol of hyphen which is placed in brackets. यूज़ कहाँ करते हैं? देखें, it means hyphen. It is used to make compound words. कंपाउंड वर्ड कौन से? कंपाउंड नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स. जब हम कंपाउंड वर्ड्स, कंपाउंड नाउन्स और कंपाउंड एडजेक्टिव्स बनाते हैं तो हाइफन यूज़ करते हैं. एग्जांपल, मदर इन लॉ. कंपाउंड वर्ड मीन्स द वर्ड which is the combination of two or more than two words is called compound word. अब देखिए यहाँ मदर इन लॉ वैसे एक वर्ड है, लेकिन ये कंपाउंड वर्ड है क्योंकि इसमें तीन वर्ड्स हैं. मदर इन लॉ, ये तीन वर्ड्स मिलके इन्होंने एक ये तीन वर्ड्स मिलके इन्होंने एक वर्ड बनाया है जो है मदर इन लॉ. अब इनके मिडिल में यूज़ करते हैं हाइफन. और वर्ड है कमांडर इन चीफ, पासर बाय. यहाँ दो वर्ड हैं, वैसे वर्ड एक ही है लेकिन कंपाउंड है. वी हैव यूज्ड हाइफन इन बिटवीन देम. और एग्जांपल है शी is a 2-year-old child. 2-year-old ये एक ही वर्ड है, कंपाउंड एडजेक्टिव है, लेकिन एक दो तीन वर्ड्स मिलके एक कंपाउंड एडजेक्टिव बनाते हैं. देयरफॉर वी यूज हाइफन इन बिटवीन देम. द रिलेशनशिप इज शॉर्ट लिव्ड. ये जो वर्ड शॉर्ट लिव्ड है ये भी कंपाउंड एडजेक्टिव है. He is well known actor. Well known compound adjective है. ओनली ये एक ही यूज़ है हाइफन का, यूज़ करते हैं when we make compound nouns and adjective. अब हम पढ़ रहे हैं dash. This is the mark of dash. It is used to denote a range, number, टाइम. जब रेंज हो, रेंज किसकी? नंबर की, टाइम की. अब देखें, फ्रॉम 1960 टू 1980. अब ये रेंज है किसकी? नंबर है, किसकी रेंज है? नंबर की रेंज है. 10 से 12, 20 से 15, 16 से 26, 30 से 40, 50 से 100, 50, 100, 20, 30, 40, 50. अब 1960 टू 1980 यहाँ ये जो डैश है इसका मतलब है कि 1960 टू 1980 रेंज है इसकी, नंबर की. और टाइम की रेंज के बारे में भी डैश यूज़ करते हैं. फ्रॉम 6 PM टू 10 PM, या ये डैश मतलब टू, फ्रॉम 6 PM टू 10 PM. ठीक है. फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, ये हमारा टाइम की रेंज है, टाइम की रेंज है, नंबर की रेंज है. अब ये नोट देखें. सॉरी. A dash is used to indicate a break or extra information, while a hyphen is used to combine words. अब ये थोड़ा फ़र्क है. हम ये जो डैश यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं? टू इंडिकेट ब्रेक. ब्रेक हमने ये 60 टू 80 से ब्रेक किया, या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ के बारे में बताते हैं. और हाइफन यूज़ करते हैं नंबर्स को कंबाइन करने के लिए, जिसे हमने ऊपर पढ़ा है ना. यहाँ देखें, वेल नोन, शॉर्ट लिव्ड, 2-year-old चाइल्ड, मदर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, पासर बाय. ये हमने वर्ड्स लिखे हैं, इनको कंबाइन किया है. लेकिन यहाँ कंबाइन की बात नहीं, यहाँ हम ब्रेक करते हैं
यहाँ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताते हैं while talking about dash. Second use, dash can be used in place of comma, colon and semicolon, but a hyphen cannot be used. अब ये फ़र्क है, और हम कामा, कोलोन और सेमीकोलोन की जगह डैश यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कामा यूज़ नहीं कर सकेंगे। अब एग्जांपल देखें, पीपल कामा बोथ यंग एंड ओल्ड कामा वर एडवाइज टू टेक वेकेशंस। ठीक है, पीपल डैश बोथ यंग एंड ओल्ड डैश वर एडवाइज टू टेक वेकेशंस। अब वी कैन यूज डैश इन प्लेस ऑफ कॉमास। ठीक है, बट वी कैन नॉट यूज हाइफन। अब यहाँ डैश में एक होता है एम डैश, थोड़ा लेंदी होता है, डिनोट्स ब्रेक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ये जो एम डैश है ना, यूज़ करते हैं किसी नंबर को ब्रेक करने के लिए या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यूज़ करने के लिए। जैसे पीपल बोथ यंग एंड ओल्ड वर एडवाइज टू टेक वेकेशंस, हमने इसको ब्रेक किया। पीपल भाई कौन से, बोथ यंग एंड ओल्ड। अब ये जो पीपल के बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, हमने यूज़ किया, क्या यूज़ किया, डैश। बोथ यंग एंड ओल्ड, इसके बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये हमने यहाँ यूज़ किया डैश। और डैश है एन एम, ये एम डैश, दूसरा है एन डैश। अब एन डैश एम डैश से थोड़ा शार्ट है, हम लिखते हैं जब एन, देखें जब एन लिखते हैं तो एन शार्ट होता है, एम लिखते हैं तो एम थोड़ा एन से लेंदी होता है। तो एम डैश थोड़ा लेंदी है लेंथ में, एन डैश थोड़ा शार्ट है लेंथ में। डिनोट्स अ रेंज। अब जो एन डैश है, एन एन ई एन, एन डैश ज़ाहिर करता है रेंज, जैसे 1960 to 1980। अब इसकी एन डैश की मीनिंग है 2, और जो एम डैश है वो किसी वर्ड्स को ब्रेक करता है या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है आपको अबाउट द वर्ड्स। अब ये था हमारा डैश। थैंक यू सो